Hi, my name is Sanjeev and I am a real estate agent. So this video is all about, is this a good time to buy a property in Canada? So I would say there's no good or bad time to buy a property. It depends on your personal situation. Like, do you have enough money to buy a property or invest in a property? Example, if you already have a 5-10% to put as a property as first time home buyer, मैं कहूँगा प्लीज़ गो फॉर इट, बट मेक श्योर करना कि आपके पास क्लोजिंग कॉस्ट ऑलरेडी हो। क्लोजिंग कॉस्ट में आता है जैसे लैंड ट्रांसफ़र फीस, मॉर्गेज एजेंट फीस, मूविंग कॉस्ट, लॉयर फीस एंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स। क्योंकि कभी कभी हम प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, हम ऑफ़र डाल देते हैं, एक्सेप्ट हो जाता है ऑफ़र, और बाद में जब हम प्रॉपर्टी में रहने जाते हैं उसमें चीज़ें निकलती हैं, जैसे होम इंस्पेक्शन हम नहीं करवाया हो तो उसमें छोटी मोटी चीज़ आ सकती है, प्लम्बिंग का इशू, वायरिंग का इशू या फिर कोई फ्लोरिंग का इशू, तो उसमें भी खर्चा आपका कहीं ना कहीं ऐड हो सकता है। तो मेक श्योर करना जब भी आप घर लो उसमें क्लोजिंग, जब भी आप ऑफर डालो उसमें प्लीज़ मेक श्योर करना कि आपने क्लोज ऐड करवाया हो अपने रियल एस्टेट एजेंट से, जिसमें हो होम इंस्पेक्शन का हो और फाइनेंस का तो ज़रूर हो। क्योंकि अगर आप ये क्लोज हैं तो आप अपने जब भी होम इंस्पेक्शन आपको रिपोर्ट देगा कि प्रॉपर्टी की रिपोर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप निगोशिएट करने के लायक हो सकते हो, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वरना अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप फिर कुछ बोल नहीं सकते किसी से, क्योंकि ऑलरेडी आपने फर्म ऑफर डाला हुआ है। एंड द गुड थिंग इज़, अगर आपने डाला हुआ है, नेगोशिएट होती है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास डिसीजन बनाने का टाइम है कि आपको ये प्रॉपर्टी के साथ जाना चाहिए या नहीं। और सेम फाइनेंस का है, अगर आप दोनों क्लोज हैं एड्स में ऑलरेडी, तो आप एक सेफ साइड पे खड़े हो तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होंगे काफ़ी इंस्टाग्राम चैनल्स पे रियल्टर्स वीडियो बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं ऐसे कि आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, देखो आपके पास जस्ट 20,000 चाहिए किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, $25,000 चाहिए आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो प्लीज़ इनकी बातों पर डायरेक्ट भरोसा मत करना। क्योंकि जो ये कॉस्ट बताते हैं जस्ट डाउन पेमेंट बताते हैं, उसको जो पीछे की कॉस्ट है ना वो हाई होती है। जैसे मैंने बताया कि आपकी बहुत सारी फीस जो उन्होंने बताई नहीं, जैसे मूविंग कॉस्ट हो गई, लॉयर की फ़ीस हो गई, लैंड ट्रांसफ़र फीस हो गई, ये भी कॉस्ट होती है। वो जस्ट अपने एडवर्टाइज करने के लिए, अपने आप को जस्ट एज अ इन्फ्लुएंसर दिखाने के लिए कुछ भी दिखाते हैं ताकि आप उन पर ट्रस्ट कर लो। तो मेक श्योर करना जिस भी एजेंट के साथ आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो या सेल करने जा रहे हो, उसके बारे में आपने स्टडी की हो कि ये एजेंट कैसा है और इसके रेफरेंसेस कैसे हैं, इसके रिव्यूज़ क्या हैं। क्योंकि आज की मार्केट में रियल्टर भी कुछ ऐसे हैं जो अपने कमीशन बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आपने ऑलरेडी देखा होगा इंस्टाग्राम चैनल्स पे। तो प्लीज़ ऐसे एजेंट्स पे ट्रस्ट मत करना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर मनी, इट्स ऑल अबाउट योर सेफ्टी ऑल्सो। जो 2021 और 2022 की मार्केट थी वो सेलर्स मार्केट थी, क्योंकि उस वक्त इमिग्रेशन कनाडा में इतनी ज़्यादा थी, हर कंट्री से लोग आ रहे थे पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे लोगों को रेंट पे घर चाहिए होते थे, तो सारे लोग अपनी जो भी फंडिंग थी सब रियल एस्टेट में अपने इन्वेस्ट कर रहे थे। तो उस वक्त जब सब लोग एक साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट अप जाती है, और जो कि घर 800,000 के थे या 600,000 के थे वो मिलियंस तक या 1.2 तक जा चुके थे। राइट नाउ जो आज की मार्केट है 2025 की, वो वापस अपने बेस प्राइस पे आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमिग्रेशन रुक गई है, लोगों के पास इनफ है घर, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस वापस अपने ही एक्चुअल बेस पे आ चुकी है, जो कि ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अपनी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे इस टाइम पे, तो आप प्लीज़ फील फ्री टू गो फॉर इट। क्योंकि मुझे लगता है एज पर माई ओपिनियन कि सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि प्राइस जो घर के हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेस प्राइस पे है। सो यू शुड इन्वेस्ट इफ यू आर लुकिंग इनटू, एंड इफ यू हैव प्रॉपर क्लोजिंग कॉस्ट और सम फंड्स फॉर योर एज फॉर योर सेफ्टी। बट मेक श्योर करना जब भी आपका एजेंट किसी भी घर पे ऑफर डालने वाला हो, तो मेक श्योर करना आप अपने रियल्टर से बात करें कि उन्होंने आसपास की ऑलरेडी प्रॉपर्टी चेक की हुई है, कि रिसेंटली वो कितने तक की निकली है, ताकि आपको एक अच्छे प्राइस में प्रॉपर्टी मिल जाए। और मेक श्योर करना अपने क्लोज डालना ना भूलें, होम इंस्पेक्शन प्लीज़, फाइनेंस और अदर जो भी इंपॉर्टेंट हो उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से। और अगर आपको कोई नीड हो मेरी, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।